क्षेत्र में आप लोग चुनावी दौरा कर रहे हैं, माहौल क्या है, लोग क्या बताएं? पूरा एनडीए में पूरा शाहपुर है और जो भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं पूरे शाहपुर विधानसभा इस बार मंच बना चुका है कि इस बार शाहपुर में कमल खिलेगा और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ में। जो लोग नाराज हैं उनको आप लोग कैसे मना रहे हैं? देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है। अगर किसी के मन में, अपनों के मन में अगर कहीं किसी बात के लेके मतभेद है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, दूर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं भी उनका भी मतभेद दूर हो जाए और धीरे धीरे सारे लोग अपने खेमे में आएंगे। अभी समय है, हम लोग प्रयासरत हैं। जो भी हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, एनडीए के जो पदाधिकारी हैं, सब लोग एक साथ है, एक मुश्त है, एकजुट है। अगर कोई इधर उधर है उसको भी हम लोग मना करके अपने साथ में ले लेंगे। कमल खिलेगा? कमल तो खिल रहा है। आज दिवाली है, आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी की माने कमल से ही लक्ष्मी जी निकलती हैं, तो आज से और कमल का विस्तार होगा और धीरे धीरे पूरा शाहपुर हर एक बूथ पर कमल खिलेगा और जीत प्रचंड बहुमत से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। 2005 से 15 में जब आपकी पत्नी मुनि देवी शाहपुर विधानसभा का नेतृत्व कर रही थी, विधायिका थी, तो उनके द्वारा महुआर में पुल बनाया गया था। विधायक जी कह रहे हैं कि सोच के लिए पुल बनाया गया था। देखिए, विधायक जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, विधायक जी के पास में कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास तो किए नहीं और दूसरे के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। विधायक जी को क्या पता है कि महुआर में पुल की ज़रूरत है कि नहीं है? पुल की ज़रूरत महुआर के लोगों की है। अगर आपको पूछना है तो आपके जा कर के महुआर के लोगों से पूछिए कि वहाँ पर पुल की ज़रूरत थी कि नहीं थी, कि मुनि देवी जी ने अपने मन से वहाँ पर पुल बनवा दिया। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ से मुखिया से जा कर के पूछिए, वहाँ के पूर्व मुखिया से भी पूछिए, वहाँ के पंचायत समिति सदस्य पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए कि वहाँ महुआर में पुल का निर्माण कराना ज़रूरी था कि नहीं था। आज़ादी के बाद से विधायक जी को पता होगा कि वहाँ पर ब्रह्मपुर चौरास्ता पांडेपुर से लेकर के धर्मांगतपुर इतना बड़ा वहाँ पर भागड़ है और भागड़ के इस साइड के लोगों को अपनी खेती के लिए उस साइड जाना पड़ता था। कई बार नाव दुर्घटना हुई, कई लोग डूब करके मरे हैं वहाँ पर उस भागड़ में। और दुर्भाग्य है कि इसके पहले 2005 के पहले वहीं बगल के गांव में चनरपुरा में पंडित बिनेश्वरी दुबे जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके ससुराल भी पड़ता है और वहाँ से ऋषिकेश तिवारी जी निमेज से मंत्री भी हुए। वहाँ के सरजू प्रसाद उपाध्याय जी भी ग्रामीण विकास मंत्री हुए, महुआर उसी पंचायत के विशुपुर के रहने वाले, लेकिन किसी ने पीपा पुल तक नहीं बनाया। नाव दुर्घटना होने के बाद कई लोग डूब के मरे, लेकिन किसी ने एक पीपा पुल नहीं बनाया। और मुनि देवी जी ने अपने प्रयास से अगर करोड़ों की लागत से वहाँ पर पुल बनाए तो इसकी ज़रूरत वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। जाकर के महुआर के लोगों से पूछिए कि वहाँ ज़रूरत है कि नहीं है। अगर विधायक जी कहते हैं कि वहाँ पुल की ज़रूरत नहीं है तो जिसके समर्थन से पुल बना था वो महुआर के लोग इस बार जवाब देंगे उनको कि पुल की ज़रूरत थी कि नहीं, और वोट में तब्दील करके वहाँ के पूरी वोट कमल को मिलेगा और उनको करारा जवाब मिलेगा। ब्राह्मण के हत्या का आरोप लगा रहे कि आप लोग के ऊपर ब्रह्म दोष है, ब्राह्मण समाज माफ़ नहीं करेगा। देखिए, छोड़िए इस सब बात की, कौन क्या किया नहीं किया। हम तो चैनल के माध्यम से कहे हैं, हत्या हो चाहे अपहरण हो, चाहे रंगदारी हो, चाहे छिनतई हो, हम लोगों के रीजन में 5 से 15 के बीच में अपराध का ग्राफ घटा है और 15 से 25 के बीच में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा विजन विकास है, लोगों की सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। ये मैनिफेस्टो में हम लोग का है कि इसका बेहतर व्यवस्था शाहपुर में कैसे दें। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे ना। देखिए, वो आरोप लगाना उनका काम है। जो आरोप लगाते हैं कोई आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी बेबुनियाद बातों पर हमको जानना नहीं है। हमको चुनाव हम लड़ रहे हैं और इस बार कमल खिलेगा। ये मेरा मुद्दा हम लोगों का विकास का मुद्दा है। हम लोग अपने एनडीए, जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की सरकार है, उनके द्वारा चलाई गई अनंत योजनाएं जो जनहित में, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे और हमको पूरी समर्थन दें। 10 साल का आप लोग रिपोर्ट कार्ड मांगे थे विधायक राहुल तिवारी से, वो बोल रहे कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हम 10 साल में कितना विकास किए हैं।
ठीक है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को रिपोर्ट कार्ड देंगे तो जनता उनको रिपोर्ट कार्ड दे करके उनको जवाब दे देगी और 14 नवंबर को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी जनता। वो इंतज़ार करें 14 नवंबर का। अगर जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं तो जनता उनके रिपोर्ट कार्ड से असंतुष्ट है और 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगा तो पता चल जाएगा कि उनका विकास में कितना दम है। और आरोप लगा रहे तुरंत अपराधी के बेटे को यहाँ से टिकट दिया गया, बार बार ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, अब ये उनकी बेतुकी बात है। अपराधी के परिवार को टिकट देने से जो उम्मीदवार है वो अपराधी नहीं हो जाएगा। और उनके नज़र में कोई अपराधी हो सकता है और उनकी अपराधी का उनका माप तोल क्या रखे हैं, मेरे समझ से तो अपराधी वो है जिस पर FIR सिर्फ दर्ज हो जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। जब तक ले वो सजायाफ्ता नहीं होता है, जब तक कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहराता है, तब तक कोई अपराधी नहीं होता है। इनका बेतुकी बात है। वो तो जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी के मुखिया ही अपराधी है। उससे बड़ा अपराधी कौन है? लालू यादव से बड़ा अपराधी कौन है? लालू यादव से बड़ा अपराधी कौन है? राहुल तिवारी बताएंगे। तेजस्वी यादव से बड़ा अपराधी कौन है? जिस पर केस में सजायाफ्ता है लालू यादव जी, जमानत पर है, कोर्ट से सजायाफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव पर भी कई केस में चार्जशीटेड हो चुके हैं और जिस पार्टी के वो सिंबल पर लड़ रहे हैं उनके मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अपराधियों को जमावड़ा लगाते हैं अपने यहाँ। दूसरे को अपराधी क्या कहते हैं? अगर हम लोगों को अपराधी कहते हैं तो लालू यादव तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? वो हम पूछना चाहते हैं कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव क्या महात्मा हैं जिस पर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाला का आरोप है, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, चारा यहाँ के खा गए। वैसे लोगों को वो शिष्टाचार मानेंगे और दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी मान रहे हैं। ये राहुल तिवारी की भूल है। ये सब बरगलाने में जनता इस बार आने वाली नहीं है। बेतुकी बात कर रहे हैं, अपनी विकास की बातों को नहीं करते हुए दिस डेट करते हैं। वो दिस डेट में इस बार जनता आने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल है, उनके साथ में जो लोग घूम रहे हैं, किशुन मिश्रा भी घूम रहे हैं, बुआ सिंह भी घूम रहे हैं, आप भी वीडियो देखे थे, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि मैनेजर यादव को मोच कबाड़ लिए। बिहार स्टेट हरिहर राय के भी लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया, जिन लोगों का नाम रखा है आप, वो लोग क्या हैं? जिसको ले करके घूमते हैं, आप ही कहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया वो व्यक्ति क्या है? वो माला जपने वाले लोग हैं। जो 8 साल 7 साल 5 साल जो जेल खट करके आया व्यक्ति, वो क्या है? वो तो स्वामी जी नहीं हो सकते हैं। तो जो आप तो खुद साबित कर दिए कि वो अपराधियों को अपराधी का झुंड लेके घूमने वाले विधायक हैं। जिसका आप नाम रखें वो सभी लोग 302 का नेम्ड FIR उन पर नामजद अभियुक्त लोग हैं, वो जमानत पर हैं। तो खुद अपराधी का झुंड लेकर के और 302 के मुजरिम को लेकर के घूमते हैं राहुल तिवारी और दूसरे को अपराधी कहते हैं। जो खुद अपराधी को लेकर के आगे पीछे घूमते हैं, जो खुद राइफल की साया में घूमते हैं और दूसरे को अपराधी कहते हैं, ये दो तरफा बात नहीं है। खुद आप अपराधियों के झुंड में घूमते हैं, दूसरों को अपराधी नहीं के। अपनी विकास की बातों को गिनाएं राहुल तिवारी जी। उनका आगे भविष्य में एजेंडा क्या है ये जनता को बताएं। शाहपुर में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आने वाले 6 नवंबर को शाहपुर की जनता एक मुश्त होकर के कमल पर बटन दबाएगी और कमल 14 नवंबर को खिलेगा और स्वतः यहाँ से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।